हमारे सामने स्कूलों में और आप जिस कक्षाएं में हैं उसमें हमारे सामने 3 भाषाएं होती हैं पढ़ना। संस्कृत कंपलसरी है, कितने मार्क्स का आता है 100। बोर्ड में? ओके, तो संस्कृत कंपलसरी है, हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। तो एक चीज़ मैंने जो देखा है कि भाषाएं 3 हैं। शिक्षक हैं आपके स्कूल में? सभी सब्जेक्ट के टीचर तो नहीं, जितनी भाषाएं हैं मतलब मेनली जो 3 भाषाएं हैं उनमें से सभी भाषाओं के टीचर उपलब्ध नहीं हैं। खासकर तो संस्कृत का नामो निशान ही नहीं है हमारे स्कूल में पढ़ाने को लेकर। तो हम संस्कृत का बात कर रहे थे कि संस्कृत के टीचर जो हैं स्कूल में तो रेयर मतलब 100 में से लगभग 8-9 ही टीचर उपलब्ध हो पाते हैं। और कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर संस्कृत के टीचर की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारा बिहार बोर्ड का जो शुरू से ही रहा है कंपलसरी सब्जेक्ट है ये बोर्ड के लिए, जिसमें 100 मार्क्स का ये आता है इससे प्रश्न। और जहाँ तक बात आती है इंग्लिश की, तो टीचर तो उपलब्ध हैं लेकिन शुरू से इसकी इंग्लिश को प्राथमिकता ना देने के कारण बच्चे उसको अचीव नहीं कर पाते हैं बाकी हिंदी के भाषा की तरह। और हिंदी भी है तो हाँ, बच्चे बोल लेते हैं, हिंदी का बुक पढ़ लेते हैं, हिंदी में अच्छे से लोगों से बात भी कर लेते हैं। भाषा का मेन 3 यही चीज़ है, लेकिन बोलना लिखना। लेकिन बच्चों को पढ़ना ये भी हो गया, लेकिन जो लिखने का उसमें बहुत गड़बड़ी हो जाता है कि अलंकार ये सब जो चीज़ें हैं, मात्राएं देना, उसमें बच्चों को बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो वही कि कोई भी भाषा हम नहीं कह सकते हैं कि उसमें हम परिपूर्ण हैं। आज हमारे एजुकेशन की ये बहुत बड़ी समस्या है। हम 10 सालों से मतलब वन से हमारे इंग्लिश को हमारे मतलब लैंग्वेज इंग्लिश को हमारे पाठ्यक्रम में लाया गया है। हम पढ़ते हैं, पर 10th में जैसे हम पहुंचते हैं वहाँ पता चलता है कि हमारा जो लैंग्वेज इंग्लिश है वो कंपलसरी नहीं है। तो बच्चे उतना ध्यान मतलब शुरू से उनको पता होता है तो वो इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे ही वो 12th में पहुंचते हैं तो उन्हें मतलब एक झटका मिलता है कि 100 मार्क्स का एकदम कंपलसरी है और उसका नंबर जुटता है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम में बहुत समस्या लाती है, लैंग्वेज सीखने में भी बहुत समस्या ला रही है। 12th में संस्कृत कंपलसरी होता है? नहीं। फिर नहीं। और आपका टेक्स्ट बुक जो होता है 12th में वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है? Yes। हाँ, हाँ। ठीक है। जहाँ तक बात आती है टेक्स्ट बुक की कि हमारे स्कूल में जितनी बुक हैं उसमें भाषाएं किस चीज़ की मेनली उसमें लिखी किस भाषा में, तो हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों की, तो उसमें सिर्फ जो इंग्लिश का बुक है, जो इंग्लिश उसी चीज़ में इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश के बुक नहीं। बाकी जितने भी बुक है साइंस, सोशल साइंस, SST, जितना भी मतलब मेनली इंग्लिश को छोड़कर वो सारी किताबों में हिंदी में लिखी जाती है। और वही हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की, तो उनकी सिर्फ जो हिंदी की किताबें हैं वही हिंदी में लिखी जाती है, जो हिंदी सब विषय की किताबें हैं। बाकी जितने भी विषय बच गए, साइंस, सोशल साइंस, बाकी इंग्लिश का जो है GK, ग्रामर, हर एक चीज़ को उन लोगों को इंग्लिश में दिया जाता है उस चीज़ को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो भाषा का मेन है कि जो बच्चे जिस भाषा को ज़्यादा देखेंगे, जिस भाषा में हमेशा उस चीज़ को पढ़ेंगे, जिस भाषा को लिखेंगे, जिस भाषा में टीचर के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनेंगे, उसी चीज़ को आगे चलकर वो और अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंसेस ला देता है हमारे सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल के बच्चों में। यही है कि अगर शुरू से ही सारी भाषाओं पे अच्छे से काम किया जाता तो शायद अभी हमें उतना दिक्कत नहीं होता, चाहे लिखने में हो चाहे बोलने में हो। इंग्लिश है, इंग्लिश में अभी हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर शायद प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह हमारा बुक भी इंग्लिश में होता हिंदी विषय को छोड़कर, तो शायद हम भी आज अच्छे से इंग्लिश समझ पाते और अच्छे से हमारा मतलब 12th ये सब जो है अच्छे से हो पाता। भले यही है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को पहले से ही मतलब शुरू से ही डिमोटिवेट किया गया है कि इंग्लिश मतलब इंग्लिश है ही नहीं हमारे लिए, नहीं तो हमारा भी बुक इंग्लिश में होता। मेनली भी आज शुरू से ही अंग्रेजी मिला, लेकिन ग्रामर मिला, वही इंग्लिश ट्रांसलेशन करके ट्रांसलेट करो, वही सब। स्कूल में अंग्रेजी क्या सिखाते हैं टीचर? अंग्रेजी में ग्रामर में चल जाता है, डायरेक्ट किताब छोड़कर डायरेक्ट ग्रामर में चल जाता है। अच्छा,
मतलब कहानी की किताबें ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं शुरू में? नहीं, थोड़ा सा ग्रामर। पढ़ाया जाता है और फिर थोड़ा सा कुछ वर्ड आया ग्रामर के तो ग्रामर में हिल जाता है कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो बात है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का, तो इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज यानी कि भाषा जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाए। तो हमारे यहाँ तो हिंदी जो है वही डगमगा गया है, वो सही नहीं है, तो इंग्लिश कहाँ से होगा। और हमारे स्कूल के टीचर्स का कहना है कि इंग्लिश बाबू सीखेगा, तो ग्लोबल थोड़ी उतना ऊपर तुम लोग को जाना है। 10th में तो आधा बच्चा ऐसे नहीं पढ़ रहा है क्योंकि मार्क्स नहीं दे, मार्क्स का तो कुछ है नहीं, और जो सीख रहा है इतना सीख लो नंबर आ जाएगा। तो लैंग्वेज के थीम पे हम लोग को सिखाया नहीं जाता है तो हम लोग करेंगे कैसे। लेकिन तुम बहुत अच्छा अंग्रेजी कैसे जानती हो? क्योंकि हम यहाँ आते हैं कहाँ? शिक्षा सराह से। आदि, तुम कंप्यूटर पे काम करते हो, क्या दिक्कत होता है अंग्रेजी नहीं जानते हो तो उस पे करने में? इसका भी मेन रीज़न है कि सर नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, जिससे मुझे समझ में नहीं आता। वो पढ़ाते हैं पर वो अपने भाषा इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन वो बुक कंप्लीट करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जितना जल्दी बुक कंप्लीट होके और मैं अथी हो उनको होता है कि मैं बुक कंप्लीट करके जल्दी और दूसरे सब्जेक्ट ना पढ़ाऊँ, जिससे हमें इंग्लिश सीखने में काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा, मैंने एक चीज और सुना है कि इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है हिंदी में क्लासरूम में, क्या ये बात सही है? कुछ बच्चे बता रहे थे। ट्रांसलेट करके भी, हाँ। ट्रांसलेट इंग्लिश को भी हिंदी में ट्रांसलेट, स्टोरी भी है तो उसे भी ट्रांसलेट करके कि ये है, मतलब इंग्लिश हल्का भी नहीं जाने देंगे हमारे कान में, लैंग्वेज के थ्रू भी नहीं। मतलब एक इंग्लिश का एक ही टेक्स्ट बुक है और स्टोरी भी है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे हैं, तो हल्का भी हमारे कानों में अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जाएगी तो हम सीखेंगे कैसे कैसे? सीखेंगे। और संस्कृत का क्या हाल है? संस्कृत तो कंपलसरी है 10th में। उसका तो मतलब टीचर ही नहीं रहते हैं संस्कृत हर नाम पे कि हमें थोड़ी ना आता है, हमें तो थोड़ी ना। आपकी तैयारी कैसे होती है फिर आप लोगों की? आप लोग कैसे फिर परीक्षा में लिख पा रहे हो? वी कैन चीट यूजली इन आवर सब्जेक्ट। हम लोग अपने संस्कृत के एग्जाम में एकदम आसान से चीट कर सकते हैं। हमारे टीचर्स भी बोलते हैं क्या हुआ छाप सकते हो, लेकिन दिक्कत तो हम लोग को बोर्ड लेवल पे होगा, क्योंकि वही टीचर जो बोलते हैं कि संस्कृत के एग्जाम में क्लासरूम में बैठ के कि लिख लो बाबू, क्योंकि हमको पता है कि टीचर्स नहीं हैं, तो वही बोलेंगे कि बोर्ड के लिए तुम लोग इतना प्रिपरेशन करो कि किसी का मुंह नहीं ताकना पड़े, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, टीचर्स देखते रहेंगे, केस हो जाएगा चीटिंग करोगी तो ये जो थीम है कि केस हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे ये होगा, तो ये संस्कृत वाले क्लास में नहीं देखा जाता है। ना ही टीचर्स कभी भी नहीं पूछते हैं कि पढ़ रहे हो कि नहीं, क्योंकि उनके नज़र में हम लोग हैं कि तुम लोग स्कूल नहीं आते हो, तुम लोग सिर्फ कहीं और जाते हो ट्यूशन के फेर में हो, तो वहाँ के टीचर से कंप्लेन करो कि संस्कृत वो लोग पढ़ाएं, क्योंकि हम नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मैं क्लास में अगर कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे तो बोलेंगे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग के लिए, और एक एक्स्ट्रा से संस्कृत हम तुम लोग को कहाँ से पढ़ा देंगे। तो संस्कृत का हमारे स्कूल में कुछ नहीं है, टीचर भी नहीं है? टीचर भी नहीं है, किताबें हैं? नहीं है। किताब है, मतलब मिलता है, वो खुद से खरीदना है, हाँ। लेकिन टीचर तो नहीं है, और ना ही कोई जानते हैं टीचर, और बोलेंगे भी कि हम अच्छा पढ़ा देते हैं, तुम लोग हमको बुलाओ एक बार। तो क्या क्या हम पढ़ा दें, हम इंग्लिश के लिए आए हैं, संस्कृत के लिए नहीं आए हैं, अपने अच्छा। प्रिंसिपल से कंप्लेन करो। ओके। ज़्यादातर स्कूल का तो यही हाल है संस्कृत में, और इंग्लिश में भी यही है। जब भैया एक बार जब हाल ही में जो बाढ़ आया था कि कहीं जो बाढ़ इलाके में आता है, उसमें से जो सरकारी स्कूलें थी जो बाढ़ के कारण वहाँ पर बंद हो गई थी, जो वहाँ के टीचर थे जो इधर माने कि जहाँ पर बाढ़ नहीं है उस स्कूल में आए, तो लेकिन हमारे स्कूल में एक संस्कृत के टीचर आए थे, वो पूछे मान कि संस्कृत दिए बनाने के लिए पूछे भी बताए भी, लेकिन जो एक सवाल हमसे ही पूछे कि तुम लोग पढ़ता नहीं है, तो हम बोले कि मैम आज तक संस्कृत का टीचर ही नहीं मिले तो पढ़ेंगे कहाँ से, तो बोले कि ये बात है, तो फिर बस ऐसी। अंग्रेजी में भी तो वही हालत है। और जो मतलब संस्कृत का पास होने का जो है ना कि 100 मार्क्स का तो कंपलसरी है, तो पास होना है तो पास होने के लिए
हम लोग के लिए जो आज ऑनलाइन जो सुविधा थोड़ी बहुत हो चुकी है, उसके माध्यम से जो हमारा बुक है ना संस्कृत का, उसको हिंदी में अनुवाद किया जाता है। गूगल है, सबके माध्यम से बुक जो बच्चे होते हैं उस पेज को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, उस चीज़ को समझते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारे एग्जाम में संस्कृत का पेपर है, फिर भी जो क्वेश्चन आंसर आते हैं लगभग 20-30 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव का भी, तो उसमें हिंदी में लिखा रहता है, जिससे बच्चों को लगता है कि अरे हिंदी में तो ही तो लिखा है, बस हमको ट्रांसलेट करके समझ लेना है बुक को। संस्कृत का क्यों सीखें हम? संस्कृत का अलग, संस्कृत का उसका अल्फ़ाबेट, उसका चीज़ आखिर क्यों ज़रूरी? तो यही है, भाषा 3 तो है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, काम के लिए कुछ नहीं। और किसी को कुछ बोलना है? सरकारी स्कूल के टेक्स्ट बुक में मतलब शुरू 6 से मैंने अनुभव है, मतलब स्कूल के टेक्स्ट बुक में 3 लैंग्वेजेस डाली गई 6 क्लासेस से, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। मतलब 6 से ही हम लोग 3 लैंग्वेज, और उस पे टीचर भी नहीं है तीनों लैंग्वेज के, तो ये बहुत संकट हो जाता है कि 3 लैंग्वेज, और 10th में जाके पता चलता है कि इंग्लिश पढ़ना नहीं है। वही शुरू क्लासेस से 3 लैंग्वेजों का भार लेके हम मतलब एक भी लैंग्वेज सीख नहीं पाते हैं। ये बहुत ठीक है।